हसन न्याजी समेत सानह 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलविस हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। मुजरिमान को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जिना हाउस हमले में मुलविस मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक जिन 60 मुजरिमान को सजा सुनाई गई वो जिना हाउस, PF बेस मियांवाली, बन्नू कैंट, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट, कला चकदरा हेडक्वार्टर, दीर स्क्वाड्स, पंजाब रिचमेंट सेंटर मुर्दान, AIMH रावलपिंडी और GHQ हमले में मुलविस थे। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। मुल्जिमान पर मुकदमात की समाअत कवानीन के तहत मुकम्मल की। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट बरकरार रखने के आज़्म में साबित कदम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट की सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। अपीलें इनफरादी तौर पर भी दायर की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का जल्द फैसला करे। मुतालिबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा है। अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करते हैं। सरहदी इलाकों में इससे मुतल्लिक़ अहदाफ को चुना जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर होते हैं। अफगानिस्तान में कार्रवाई के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का जवाब, कहा सोशल मीडिया पर यकीन न करें। तर्जुमान का मजीद कहना था कि कलअदम TTP के ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन पर पाए जाते हैं। खुसूसी मंदूब सादिक खान ने अफगानिस्तान का दौरा करके कलअदम TTP पर भी बात की। पाकिस्तान की तरजीह है तमाम मसाइल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करें। हम तामीरी और बामानी बातचीत पर यकीन रखते हैं। बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वजारत को ऐसी किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा पाकिस्तान और अमरीका तमाम उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात हमअजहती हैं। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ 2 तरफा मफाद का ताल्लुक है। तर्जुमान ने कहा कि भारत से मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करने का आज़म बरकरार है। मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने OIC, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद की है। कायद-ए-आज़म और चीनी रहनुमा माओ त्से-तुंग की सालगिरह की मुनासबत से इस्लामाबाद में तक़रीब। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आमद पर चीनी मुजस्समा साज मास्टर युआन को खुशामदीद कहा। चेयरमैन माओ त्से-तुंग की भतीजी मार्शल चंग भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कायद-ए-आज़म का शानदार स्कल्पचर बनाने पर मास्टर युआन का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। CPEC दिफाई पैदावार और ज़राअत के शोबों में ताउन में मज़ीद बेहतरी आ रही है। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। नाअहल फाइलर्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की शिक मंजूर। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंकों से शेयर करने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक भी तरमीमी बिल का हिस्सा। इजलास में चेयरमैन FPR ने कहा कि हमारा हदफ ज़्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाला 5% तबका है। टॉप 5% अफराद में अंडर फाइलिंग बहुत ज़्यादा है। इन अफराद को खरीदारी से कबल गोशवारों में ज़राए आमदन का बताना होगा। तरमीमी बिल 2024 से 95% शहरी मुतासर नहीं होंगे। IMF को कोई सरप्राइज नहीं देंगे। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के जरिए IMF को अपनी नेक नियति दिखा रहे हैं। किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहे। जो वादे किए हैं वो ज़रूर पूरे करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन FPR और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स अहदाफ में पीछे ज़रूर है मगर अभी 6 माह है। टैक्स गैप को पूरा कर लेंगे। हमें लाजमी टैक्स टू GDP को 13.5% तक ले जाना है। मुल्क में अब भी 7,000 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत ने अब तक जो इक़दामात किए इससे कोई भी नॉन फाइलर नहीं रहना चाहेगा। IMF के साथ शराकतदारी भी रखनी है। मुआशी तरक्की भी चाहिए, वो तरक्की नहीं जो बानी PTI देकर गए, जो उनके जाते ही ज़मीं बोस हो गई।
बानी पीटीआई ने तस्लीम कर लिया कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप तस्लीम कर रहे हैं हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, मईशत मुस्तहकम होने से दिवालिया होने से बच गई है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर सबको मुआफ करने के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडयाला जेल से रवाना हो गए। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि सब कैदियों को रिहा करें, अगर मुझे जेल में रखना है तो रख लें, मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, अपने मुकदमात का सामना करके बेगुनाह साबित करूंगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से विक्टिमाइज किया गया, पॉलिटिकल पार्टी के बुनियादी हकूक सलब किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को टॉर्चर का निशाना बनाया गया, पार्लियामेंटेरियंस की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और बहसीयत मजमूई सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड किया गया, तो उसके ऊपर रेमिटेंस की कॉल हमारी जारी रहेगी। उसके बाद इलेक्शन के अंदर भी जो 8 फरवरी में आपके सामने हुआ, जिस तरीके से हमारा मैंडेट चुराया गया, वो भी उसके अंदर एक वजह शामिल है। और दूसरी चीज़ ये कि मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं 2025। और उमर अयूब साहब जो कि लीड कर रहे हैं इस मुज़ाकराती जो प्रोसेस है सारे का सारा, और हमारी कमेटी को, वो इंशाल्लाह 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज़ कर दी जाएगी और आज आपके ज़रिए भी पहुंच जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि खान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ़ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। और चौथी चीज़, खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। और उसके बाद खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वो कौमी असम्बली के हों, वो रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बलीज़ के हों, उनको शानदार अल्फाज में उनके खड़े रहने पर, उनकी इस्तकामत पर, फस्तायत का सामना करने पर यह कहा है कि ये तमाम मेरा फ़ख्र हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन फ़ख्र हैं, तमाम कारकुनान फ़ख्र हैं, तमाम इत्तेहादी जमातें फ़ख्र हैं। और ख़ान साहब ने कुरम के मामले के ऊपर सीएम KPK अली अमीन गंडापुर साहब और राजा नासिर अब्बास साहब से खसूसी गुफ्तगू की। उसके अंदर स्पीकर साहब ने, उमर अयूब साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने अपना फीडबैक दिया और ख़ान साहब ने इस बात पर जोर दिया कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करना है और इसके हल की तरफ जाना है। ये चंद नुकात थे, चंद पॉइंट्स थे। और जो मुतालबात हैं वो हमारे 2 ही हैं। वो जो पहले हमने कहा था कि 9 मई के ऊपर जो दूसरी साइड का मौक़िफ़ है वो हमें रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं। हम बड़ा कैटेगराइज करके कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, दूसरी साइड रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। वो लोग जो उन CCTV फुटेजेस के अंदर मॉब को प्रोवोक कर रहे थे, क्योंकि मॉब साइकी आप समझते हैं कि जब क्राउड एक मॉब की हैसियत इख्तियार करता है तो वो फिर अनकंट्रोलेबल होता है। वो कौन से लोग थे जो उनको प्रोवोक करके मखसूस जगहों की तरफ ले जा रहे थे, इसका तयन CCTV फुटेज से ही हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। और 26 नवंबर के ऊपर देखिए, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गोली चली। आज की तारीख तक जो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है, हमारे 13 कारकुनान शहीद हैं, हमारे 64 बुलेट इंजरीज हैं और हमारे मिसिंग कारकुन जो हैं उनकी तादाद 150 से 200 के दरमियान है। उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि ये पाकिस्तान की अवाम पर हमला था।
पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला था और इस हमले के जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया गोली चलाने का, वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हम 26 के ऊपर भी जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं, 26 नवंबर के ऊपर। और उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा था मेरा, वो तमाम जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई का था, जो 9 मई से पहले, 9 मई के बाद 26 नवंबर के केसेस में मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में, निचले लेवल से लेके ऊपर वाले लेवल तक जो मुख्तलिफ जेलों में हैं, जिनका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ नहीं जा रही, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। और आखिरी बात, इमरान खान साहब की रिहाई। इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा, जिस तरह कुछ लोग रात की तारीकी में पेपर साइन करके इस मुल्क से बाहर चले गए सजा याफ्ता होने के बावजूद। इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके, अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आएगा। वो कोई ऐसी बात पर यकीन नहीं रखता। और ये भी मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, इमरान खान साहब वहां पर अभी भी फोकस थे कि आप सिर्फ असीरान, कारकुनान, इनकी रिहाई की बात करें, लेकिन कमेटी के तमाम मेंबरान का, तमाम इत्तेहादी जमातों का, पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत का हमने खान साहब को पैगाम दिया कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। आपने एक स्टेट्समैनशिप जाहिर की है, शो की है कि आपने एक लीडर का किरदार अदा करते हुए कहा कि मेरे पार्लियामेंटेरियंस, मेरे कारकुनान, उनको रिहा किया जाए। लेकिन आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके कारकुनान, आपकी जमात, आपके इत्तेहादियों का अव्वलीन मुतालबा ये है कि आईनी, कानूनी, अदालती तरीके से इमरान खान साहब रिहा हों। और मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं, जिस तरह गुज़श्ता मंथ इमरान खान साहब की तमाम केसेस में जमानत मुकम्मल हो गई थी, रोबकार जारी होने वाली थी, लेकिन फिर कालीन का एक टुकड़ा उठाया गया और एक FIR निकाल के तो खान साहब को उसके अंदर रिमांड कर दिया गया। ये क्लियर इंसाफ का कत्ल भी था, ये क्लियर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी थी। तो हमारी जो कमेटी हुकूमत से बात करेगी वो इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को रोकने के ऊपर बात करेगी। बाकी खान साहब इंशाल्लाह अपने मुकदमात को फेस करके बाहर आएंगे। और अफगानिस्तान पर जो हमला हुआ उसके ऊपर खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1, हम किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। हम पहले भी पराई जंग का हिस्सा बने, उसका नुकसान पाकिस्तान ने 2 लाख के करीब शहादतों की सूरत के अंदर बर्दाश्त किया। हम अब भी किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं हो सकते। और अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं उनकी खान साहब की तरफ से कंडमनेशन आई है। वो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के लैंड ऑर्डर की बहुत सारी सिचुएशन अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के ऊपर है। तो खान साहब ने अफगानिस्तान के साथ मामलात को बातचीत के ज़रिए हल पर जोर दिया है। ये तमाम चीज़ें थी जो आज वहाँ पर डिस्कस हुई हैं। अब इंशाल्लाह उमर अयूब साहब की सरबराही के अंदर 2 तारीख को हम हुकूमती कमेटी के साथ बैठेंगे और ये तमाम चीज़ें उमर भाई वहाँ पर बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।